हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञापन स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सब थंबनेल में ही देख लिया है कि 2024 में हमने सरकारी कॉलेज किस प्रकार प्राप्त किया था 19 प्लस यहाँ पर स्कोर करके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को हम बताएंगे और सारे ट्रिक और यहाँ पर नोट्स बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे कि किस प्रकार हमने यहाँ पर 90 प्लस स्कोर किया था। और यहाँ पर जो किताब देख रहे हैं किरण प्रकाशन का यह बुक है। किरण प्रकाशन का यह बुक है डीएलएड 2024 से 26 सेशन का है, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो ये किताब कितने हेल्पफुल होते हैं। और मेरे पास एक और किताब है यहाँ पर, लूसेंट का है, लूसेंट का जीके जीएस है, जिसमें कि हमने जनरल साइंस और यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान का यहाँ पर हमने यहाँ पर तैयारी किया था। तो इन दोनों किताब की मदद से यहाँ पर 90 प्लस स्कोर हमने किस प्रकार किया, आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस की। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिलेबस में यहाँ पर पूछा जाता है आपको क्या, तो सिलेबस में आपको इंग्लिश इंग्लिश से आपको 20 नंबर का प्रश्न आता है। और इंग्लिश में मोस्टली इतना चैप्टर को पढ़ना रहता है, इसको हम आगे बताते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है समान हिंदी से आपको 25 नंबर के प्रश्न जो है कि पूछे जाते हैं। और 25 नंबर के प्रश्न में समान हिंदी में कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स बनते हैं जिसमें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनकी हम आगे हम बात करेंगे डिटेल से सभी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे गणित की। तो गणित में बेसिकली आपको जो है कि 25 नंबर का पूछा जाता है डीएलएड में, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 2025 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो उसको यह नोट्स को आपको ध्यान में रखना है। और यह जो फॉर्मूलाज बताएंगे, ट्रिक बताएंगे 10 दिन में तैयारी करने के लिए, इसको आपको ध्यान से तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से समझना है। उससे पहले आप लोग जितने भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गणित की। तो गणित में बेसिकली आपका 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है गणित से डीएलएड एग्जाम में, ठीक है। तो गणित में मोस्टली कौन कौन से चैप्टर पढ़ने रहते हैं इसकी हम बात करेंगे। तो गणित में देखिए, वास्तविक संख्या से आपको प्रश्न आते हैं। और वास्तविक संख्या से जो चैप्टर से प्रश्न आते हैं वो आता है यूक्लियर विभाजन से आते हैं और एचसीएफ एलसीएम से आते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से प्रश्न आते हैं। उसके बाद बहुपद से प्रश्न आते हैं। उसके बाद बहुपद से कौन कौन से जो टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो शून्य ज्ञात करें और बहुपद की पहचान, यानी कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद समीकरण से प्रश्न आते हैं, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा या अनंत हल होगा, इसके लिए भी यहाँ पर प्रश्न आते हैं। उसके बाद अगला मेरा चैप्टर है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से दोस्तों की यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसको समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि चैप्टर्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों समझाते हैं कि देखिए, मूलों की प्रकृति से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो विभक्तर और विवेचक निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे आता है। उसके बाद एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए के अंदर रूट वाला जो फॉर्मूला होता है उससे भी एक प्रश्न आते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए जो एक प्रश्न आता है, उनसे भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोस्टली आपको इतना प्रश्न जो है कि इन चैप्टर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी की। यहाँ पर समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में आपको इस यहाँ से प्रश्न आते हैं। ए बराबर जो फॉर्मूला आप जानते हैं कि पहला पद निकालने के लिए और दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस प्रकार से एनवा पद तक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ए एन प्लस एन माइनस वन इंटू टू डी। संख्याओं का योग निकालने के लिए एन बटे टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला का यूज करते हैं। इनसे भी प्रश्न आते हैं। त्रिभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन, त्रिभुज की पहचान यहाँ पर पूछी जाती है। उसके बाद यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति से चतुर्थांश से आता है। ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए, वर्ग आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसके बाद एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक निकालने के लिए और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक निकालने के लिए पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला मेरा जो चैप्टर रहेगा दोस्तों वह है साइन थीटा। त्रिकोणमिति से जो पूछे जाते हैं वह साइन थीटा बराबर 4/5, तो कोस थीटा का मान क्या होगा, कोट थीटा का मान क्या होगा, इस प्रकार से एक प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न जो पूछे जाते हैं इनसे वह रहता है साइन 20 डिग्री या बटे कोस 70 डिग्री बराबर क्या होगा, इस तरह की एक प्रश्न आती है, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति में कौन कौन से प्रश्न आते हैं, तो देखिए क्षेत्रमिति से आता है प्रश्न त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सभी का क्षेत्रफल से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर
माध्य माध्यक बहुलक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से आपको हम कुछ-कुछ यहाँ पर नोट्स आगे हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन पर आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखा दिए हैं कि यहाँ पर माध्य माध्यक बहुलक से कितने प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गई मेरा गणित का जो 25 नंबर के पूछे जाते हैं। यदि आप इतना चैप्टर्स को आप कवर कर लेते हैं तो आपको 25 नंबर में कम से कम तो आपको 22 से 23 नंबर आपको 100% मिल जाएगा। ये मेरा अनुभव है। हमने प्रीवियस ईयर सेट मारते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इन सभी चैप्टर से जो है कि प्रश्न आते हैं तो बन जाता है 22 से 23 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स की। तो अगला मेरा जो विषय रहेगा वो है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूज़न रहता है, जो भी स्टूडेंट्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो कि इनमें से कौन-कौन से चैप्टर से प्रश्न आते हैं और कौन-कौन से चैप्टर हमको ज़्यादातर पढ़ना रहता है, ठीक है? तो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट सभी ट्रिक को बता देंगे और अच्छे तरीके से सिलेबस को भी कवर कर देंगे, ताकि आपको 1 हफ्ते से 10 दिन तक में आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें, ठीक है? तो देखिए इंग्लिश में टोटल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन 20 नंबर का प्रश्न कौन-कौन से चैप्टर से पूछा जाता है, यह समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? तो देखिए इडियम्स एंड फ्रेज़ 1 नंबर में जो है कि 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेज़ से यानी कि मुहावरे से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। फिर वॉइस से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और कंडीशनल सेंटेंस से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और पंक्चुएशन मार्क से 2 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक टेंस से 2 नंबर का, यानी कि टेंस का जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाएगा, यानी कि खाली स्थान में। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 नंबर का, वर्ब से 2 नंबर का और प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन से 2 नंबर का और नॉन फाइनाइट से 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये टोटल हो जाता है कितने नंबर? तो टोटल हो जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे हिंदी में, तो हिंदी में कितने कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये सभी जितने भी चैप्टर्स यहाँ पर देख सकते हैं, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, तो इन सभी चैप्टर्स में से कोई भी ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं और इनमें से मोस्टली विलोम शब्द और मुहावरा से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई-कई साल पूछे जाते हैं, कई-कई साल तो पूछा ही नहीं जाते हैं। उसके बाद इधर इधर जो यहाँ पर दिख रहा है, तो इतना जो चैप्टर आपको दिखा गया है, वाक्य, वाच्य है, अव्यय है, वर्तनी, लिंग, वचन, विराम चिन्ह। इनमें से आपको सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, कभी-कभी तो पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे नीचे अगले चैप्टर्स में, तो अगला चैप्टर्स में यहाँ पर कह रहा है कि शब्द है, शब्द शक्ति, वाच्य, विराम चिन्ह है, शुद्ध, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध, अशुद्ध वाक्य है, भाषा है। तो इनमें से आपको भी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इनमें से मोस्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है दोस्तों संधि से पूछा जाता है 2 नंबर का, समास से 2 नंबर का और काल से 1 नंबर का, अलंकार से 6 नंबर का और रस से 3 नंबर का और छंद से 2 नंबर का, पदबंध से 1 नंबर का, काव्य गुण का 2 नंबर का। तो टोटल यहाँ पर पूछा जाता है 2, 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 6, 8 से 14, 14 1 15, 15 2 17, 17 2 19। टोटल हिंदी में 19 नंबर का प्रश्न सिर्फ इतना ही चैप्टर से पूछा जाता है और बाकी जो चैप्टर बच गया इनमें से मात्र आपको 6 से 7 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं हिंदी हिंदी सब्जेक्ट में 25 नंबर लाने के लिए आपको यही गाइड करूँगा कि आप मोस्टली इन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर इसी में मिलने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने सभी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट की बात कर लिया। अब हम चलते हैं आपको सोशल साइंस यानी कि जीके, जीएस और इस जनरल साइंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, उसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा-सा साइड कर लेते हैं। इसको साइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस किरण प्रकाशन का जो यहाँ पर बुक है, इसको आपको हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि किस प्रकार आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो जैसे आप इसको खोलिएगा बुक को, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा सामान्य हिंदी, ठीक है? सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन में क्या-क्या पढ़ना है, इसको आपको थोड़ा-सा हम गाइड कर देते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में यहाँ पर आपको दिख जाएगा सामाजिक अध्ययन, भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास मोस्टली आपको 3 तरीके से पूछे जाते हैं। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, वह पूछे जाते हैं आधुनिक भारत से, ठीक है? तो आपको मध्यकालीन भारत बहुत ही कम पढ़ना है या नहीं पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़िएगा, फिर भी चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि प्राचीन इतिहास थोड़ा-सा पढ़ना है और आधुनिक इतिहास पढ़ना है, बीच वाले मध्यकालीन इतिहास को आपको नहीं पढ़ना है। तो प्राचीन काल इतिहास में आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं किरण प्रकाशन का जब बुक लीजिएगा, तो इसमें लिखा हुआ है पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में ये 2 टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद जितने भी हम यहाँ पर हेडलाइन कर दिए हैं, यहाँ पर
हाईलाइट कर दिए। इन सभी चैप्टर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आगे यहाँ पर चलिएगा तो कुछ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भी दिए गए हैं, टॉपिक्स हैं, इनको थोड़ा-सा पढ़ना है, इसको पढ़ना है। उसके बाद आगे यहाँ पर जो दिया गया है भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है जैन धर्म के बारे में पढ़ना है और उसके बाद यहाँ पर सिख धर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यहाँ पढ़ना है। उसके बाद आपको इधर कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको सीधे चलना है कहाँ पर? उसके बाद आपको सीधे चलना है आधुनिक भारत में, ठीक है? तो आधुनिक भारत में आपको क्या करना है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में किस प्रकार हुआ, इसको पढ़ना है। उसके बाद एक मेरा टॉपिक है यूरोप की प्रथम फैक्ट्रियाँ कहाँ-कहाँ स्थापित की गई थी, इसको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर पढ़ना है कि ब्रिटिश कालीन प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएँ किस प्रकार यहाँ पर सभी को पत्र पत्रिकाएँ यहाँ पर मिली थी, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर कुछ यहाँ पर और चीज़ें बताई गई है जो कि पत्र पत्रिकाएँ हैं, आगे है, इसको पढ़ना है। उसके बाद अगला मेरा जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा संस्था एवं संस्थापक, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? उसके बाद यहाँ पर देव समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था और कब किया था? इनको थोड़ा-सा पढ़ना है। तो मोस्टली बस आपको इतना ही चैप्टर्स को पढ़ना है, किसमें? भारत के प्राचीन इतिहास में। अब हम चलते हैं आधुनिक इतिहास में आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो भारत के आधुनिक इतिहास में आपको क्या पढ़ना है? तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता प्राप्ति 1885 से लेकर 1947 तक जितनी भी घटना हुई है और आंदोलन हुए हैं, उन सभी आंदोलन को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन यहाँ पर किताब में देख सकते हैं कि जहाँ-जहाँ हमने हेडलाइन किए थे, वहाँ-वहाँ आपको इन सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? जितनी भी यहाँ पर हेडलाइन किया गया है, ठीक है? उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ने के बाद आप आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर आधुनिक भारत में पढ़ना नहीं है, क्योंकि मोस्टली इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आपको 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो मैं यहाँ आपको गाइड करना चाहूँगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर हम आपको डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सम देख रहे हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और उन अनुच्छेद में से कौन से इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलिए आपको हम बताते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की कितनी विशेषताएँ हैं और वह कौन-कौन सी है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है मौलिक अधिकार। संविधान में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा संविधान आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? आपको क्या करना है कि मौलिक अधिकार को पढ़ना है। मौलिक अधिकार में यहाँ पर दिया गया है, मौलिक अधिकार टोटल 7 थे, लेकिन यहाँ पर 43वां संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यहाँ पर संपत्ति के अधिकार को यहाँ पर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और यहाँ पर टोटल 6 मौलिक अधिकार है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ये एक आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है। इसको आपको पढ़ लेना है, बस संविधान में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जीके जीएस और यहाँ पर सोशल साइंस की हमने बात कर लिया और हिंदी को भी आपको बता दिया। एक बचा रीज़निंग। तो रीज़निंग के लिए हम यहाँ पर नोट्स नहीं बनाते हैं, यूट्यूब पर जो भी वीडियोज़ हमें मिलते हैं, उनको थोड़ा-सा फ़ॉलो करते हैं। तो आप लोग जितने भी क्या बोलते हैं, आप लोग जितने भी रीज़निंग के लिए पढ़ाई करते हैं, वो आप यूट्यूब पर जाकर पढ़ सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, रीज़निंग वाले देख सकते हैं और जीके, जीएस, सोशल साइंस सभी को यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी का आपको नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक में दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर पूरा जर्नी, यहाँ पर कहानी आपको हम बताए हैं कि किस प्रकार हमने यहाँ पर जो कि गणित में 25 नंबर में 23 से 24 नंबर ले आए थे, लाते थे और यहाँ पर 90 प्लस स्कोर किए थे। क्योंकि मोस्टली क्या है कि जितने भी आप यहाँ पर एग्ज़ाम दीजिएगा तो उनमें मोस्टली आपको ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने की चॉइस नहीं रहती है। यदि आप ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 90 प्लस नहीं आ सकता है, सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। आपसे मोस्टली 1 से 2 ही क्वेश्चन आपको गलत करने का चांस मिलता है, बाकी सब क्वेश्चन आपको सही करने रहते हैं। बस ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, देख सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा कहानी और वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए और उसको बताइए कि किस प्रकार आप अच्छे तरीके से
पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, बस 10 से 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर, और आप 90 प्लस स्कोर करके सरकारी कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे आपको फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद। जितने भी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके रिश्तेदार में जितने भी लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, उन सभी को यह वीडियो शेयर करना है, और जो भी नहीं करते हैं तैयारी, उनको भी शेयर कर देना है, ताकि आगे चल के तैयारी करें तो इस वीडियो को देखकर अच्छे से हेल्पफुल हो सके। बाकी आपका जो भी कमेंट रहेगा, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी को हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, यहाँ पर लूसेंट का बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपको हेल्प मिलेगा अच्छे तरीके से तैयारी करने में, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है कि डिटेल से बताई गई है। ठीक है?